तो नमस्कार दोस्तों। हमारे गांव में कहावत है कि कंपनी में टाटा और जूतों में बाटा का कोई जवाब नहीं होता। तो टाटा का संस्थापक रतन टाटा, सर रतन टाटा का देहांत कल रात ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मुंबई में हो गया। वो हमारे देश के सबसे परोपकारी उद्योगपति थे। अब परोपकारी उद्योगपति तो बहुत है हमारे देश में, लेकिन सबसे ज़्यादा दान करने वाले और देश के हित के बारे में सोचने वाले एक ही उद्योगपति थे, और वो थे रतन टाटा, जिनका अंतिम सांस ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लिया। अब उनके बाद कौन होंगे उत्तराधिकारी? टाटा सन्स के, क्योंकि वो टाटा सन्स के चेयरमैन थे। टाटा सन्स के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने बहुत सारे काम हमारे देश के लिए किए। तो अगर कोई देश के बारे में कोई उद्योगपति सोचते थे तो वो रतन टाटा ही थे। इसके बाद कितने भी उद्योगपति हैं हमारे देश में, लेकिन कितना देश के बारे में सोचते हैं ये आप देखते ही होंगे। रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था, और उनके पिताजी का नाम नवल टाटा और उसकी माँ का नाम सुनी टाटा था। हालांकि इन लोगों का डाइवोर्स हो गया था। फिर इनके सौतेले भाई ने इन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। तो इनकी पढ़ाई कैम्ब्रिज हार्वर्ड स्कूल से हुआ, और उनके बाद इन्होंने टाटा सन्स को ज्वाइन किया। असिस्टेंस टाटा मोटर्स को पहले ज्वाइन किया, उसके बाद वो टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। तो इनके बीच में जब टाटा ग्रुप बहुत ही नॉमिनल ग्रोथ में था, जब ये ज्वाइन किए उसके बाद टाटा ग्रुप को इन्होंने शून्य से आसमान तक ले गया। इनका ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, और इन्हीं के दरमियान जब ये चेयरमैन थे तो टाटा ग्रुप को इन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए इन्होंने पहले टाटा टी का सबसे जो यूके की कंपनी थी टेटली, उसका अधिग्रहण किया। उसके बाद यूके की कोरस नाम की कंपनी थी स्टील सेक्टर में, टाटा स्टील को फिर इन्होंने कोरस दिया। और टाटा मोटर्स को फिर इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए इन्होंने चाइना के सबसे बड़े मार्केट में प्रवेश किया और वहाँ पे जैगवार को खरीदा। तो इन्होंने सभी को इंटरनेशनल रूप में स्थापित करने में रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान था। और इनकी जब ये ज्वाइन किए थे तो टाटा ग्रुप का जो प्रॉफिट था वो नॉमिनल प्रॉफिट था। उस प्रॉफिट को इन्होंने 50% से ज़्यादा ग्रोथ करवाया, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी करीब करीब 100% का ग्रोथ दिलवाया। तो आप समझ सकते हैं कि टाटा ग्रुप किस तरह से इनके दरमियान बढ़ा और किस तरह से इन्होंने प्रोग्रेस की। हालांकि इन्होंने कभी भी शादी नहीं की। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 4 बार ये शादी करने के सोचे, लेकिन किसी न किसी रीज़न से शादी फिर टल गया। इन्होंने एक बार एक्सपेक्ट भी किया था कि लॉस एंजलिस में जब ये वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ और वो शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के माता पिता ने उन्हें भारत आने से मना कर दिया, क्योंकि 1962 का वो टाइम था, और 1962 में चीन और इंडिया का वार हो रहा था। इंडिया और चाइना का वार हो रहा था। इस बीच में वो उस लड़की से शादी करना चाहते थे। लॉस एंजलिस की लड़की थी। तो उनके माता पिता ने उन्हें बोला कि नहीं, अभी शादी वहाँ पे इंडिया आप मत जाइए, आप यहीं पे रह के शादी करिए। तो वो फिर इंडिया आ गए और फिर उन्होंने शादी नहीं की। तो इस तरह से रतन टाटा ने हमारे देश में योगदान दिया। हमारे देश में आईआईटी बॉम्बे में करीब करीब 95 करोड़ का उन्होंने योगदान दिया, और देश के लिए बहुत सारे काम किए। इंटरनेशनल कंपनी को लोकल से इंटरनेशनल तक ले जाने में रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान था।
रतन टाटा को इस उपलब्धि के लिए 2008 में भारत विभूषण, 2007 में भारत भूषण जैसे भारत के जो सर्वोच्च अवार्ड होते हैं उन्हें दिया गया। तो रतन टाटा की जो क्षति है वो हमारे देश के लिए असहनीय है, और उनके जैसा उद्योगपति, उनके जैसा दूरदर्शी और उनके जैसा उद्योगपति होना हमारे देश के लिए, खो देना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा क्षति है। तो उनके जैसा अगर हर उद्योगपति करने लगे, उनके जैसा अगर हर उद्योगपति सोचने लगे, तो हमारे देश के गरीबों का बहुत बड़ा योगदान होगा। रतन टाटा जितने भी स्टार्टअप्स थे उसमें अच्छा खासा लोगों को सपोर्ट करते थे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जैसे स्नैपडील हुआ, ओला हुआ, इस तरह से जितने भी स्टार्टअप्स और भी कई स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे रतन टाटा ने उन्हें बढ़ावा दिया और अपने पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो दूरदर्शी विचार के थे, उनका मानना था कि जो स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देना चाहिए, जो जहाँ पे रिसर्च हो रहा है वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जहाँ पे लोगों की सेवा हो सकता हो वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो सारे सेक्टर्स में रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान रहा और हमारे देश को एक अपना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो कंपनी लाके खड़ा किया हम लोगों के सामने, स्वदेशी कंपनी टाटा, जिसके लिए भारत जाना जाता है। तो टाटा के जाने के बाद उनके जो वो शादी नहीं किए थे, तो उनका जो वारिस कौन होगा, तो उनका वारिस थे साइरस मिस्त्री। हालांकि साइरस मिस्त्री का भी देहांत हो गया है एक रोड एक्सीडेंट में। अब उनके जो अभी चेयरमैन हैं श्रीनिवासन, तो वेणु श्रीनिवासन अभी उनके उत्तराधिकारी माने जाएंगे, वही अभी चेयरमैन है टाटा सन्स के, वही सब कुछ देख रेख कर रहे हैं। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।